हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। पेज नंबर 7 पर उपस्थित है। तो हमारा जो पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण, यानी हमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि ये स्वकोषी पोषण, यानी जब पौधों की बात आती है तो पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। आप सभी को पता है स्वपोषी पोषण करते हैं। तो इसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हमने पीछे पोषण में महत्व दिया था। महत्व इसलिए दिया था क्योंकि हमने बताया था पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में सभी जीवधारी अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, अर्थात उनमें कौन सी क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये मेन है, ये मेन पॉइंट है। तो इसको समझना है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रकाश द्वारा निर्मित करके बनाया गया भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण किन जीवों में पाया जाता है? आपको पता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे हम। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे भागों में उपस्थित पर्णहरी मतलब क्लोरोफिल की सहायता से, यानी क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और जल के संयोग से, यानी इन दोनों की क्रिया करा करके ग्लूकोज आदि कार्बोहाइड्रेट्स के बनने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और CO2 कच्ची सामग्री के रूप में ली जाती है। इनके संयोग से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया जाता है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में क्या निकलता है? अब जैसे कि CO2 यहाँ इस्तेमाल हुई तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। सूर्य का प्रकाश, ये समीकरण दिखा दिए हमने बता दिया कि 6 CO2 और 12 H2O यानी जल। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पे पड़ रहा है, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा है। तो C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है। यहाँ लिख देंगे ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज हो गया। जल बनेगा, ये वाष्प की क्रिया के रूप में निकलेगी, यानी वाष्पन की क्रिया द्वारा वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं जिसको, उसके रूप में निकलती है बूंदों बूंदों के रूप में, और ऑक्सीजन गैस स्वतंत्र हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है। देखिए, हमारे सामने एक बहुत ही प्यारा सा चित्र है, इस चित्र की सहायता से हम समझेंगे। तो हम देखेंगे, दोबारा से इस चित्र को देखेंगे। देखिए क्या होता है, ये हमारी एक पूरी पत्ती है पौधे की, ये पौधे की हरी पत्ती है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो CO2 क्या होती है? ये वायुमंडल है, यानी एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है? CO2 पत्तियों पर, पत्ती इसको अवशोषित कर रहे हैं गैसों के रूप में। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ऊपर से, तो क्या होता है? CO2 और जल पौधे जड़ों के द्वारा तनों में पहुंचाते हैं और तनों से पत्तियों में पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जल और CO2 यहाँ पर आपस में क्रिया करते हैं, H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है? पर्णरीम की उपस्थिति है ही, क्लोरोफिल है ही, C6H12O6 ये मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। तो ये बात समझ में आई सभी विद्यार्थियों की। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए, हम यहाँ समझेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए स्थलीय पौधे वातावरण से CO2, वातावरण मतलब वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली CO2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जलीय पौधे जो जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई रहती है उसका इस्तेमाल करते हैं। पौधों की जड़ें जल का अवशोषण करके, यानी जल को अपने अंदर खींच करके उसे जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियों में पाया जाने वाला पर्णहरिम प्रकाश ऊर्जा को मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो पर्णहरिम होता है वो कैसा गुण रखता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ये बात समझ में आई आपकी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है? मेन तो बात यही है ना,
इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही होता है कि पेड़ पौधे जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको बंधित कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और ये कार्य कौन करता है पत्तियों के अंदर? ऐसा क्या होता है? पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक। हरित लवक के अंदर ये गुणवत्ता होती है कि वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। अब आगे देखेंगे। तथा कुछ मात्रा में CO2 भी बनाता है, यानी कुछ मात्रा में CO2 का निर्माण भी करता है। अब आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या होता है, ये बात हम समझेंगे। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में होती है। 3 स्टेप है इसके, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। पहले क्या होता है? पर्णरिम द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, यानी प्रकाश डायरेक्ट सूर्य यानी पौधों की पत्तियों पर पड़ता है। फिर क्या होता है? यानी पहले स्टेप में तो ये होता है कि सूर्य का प्रकाश धूप निकल रही है और पौधों की पत्तियां फैली हुई हैं, उन पर प्रकाश पड़ रहा है डायरेक्टली। तो क्या होता है? पहला स्टेप हो गया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होते हैं वे एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने पर वे अपनी क्रिया को संचालित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वे रासायनिक यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का प्रकाश अपघटन होता है। पेड़ पौधे जिस जल को जड़ द्वारा लेने हैं उसके साथ में क्रिया होती है और जो जल होता है वो अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। वहाँ H2O होता है जो 2H+ और OH- में डिवाइड हो जाता है। और जल का अणु हाइड्रोजन जो 2H+ होते हैं वे तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी OH में और H+ में टूट जाता है। यह CO2 पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे, ये बात ध्यान रखना यहाँ पे, जो वायुमंडल से CO2 ले रहे हैं उसमें से कोई भी ऑक्सीजन नहीं लेते, केवल जल की अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। यह क्रिया हरित लवक की ग्रहण में होती है। आपने पढ़ा भी होगा, हरित लवक के दो अंगक होते हैं, एक तो होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है यानी प्रकाश द्वारा जो अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? हाइड्रोजन द्वारा CO2 का अपचयन होता है, यानी क्या होता है? अपचयन, यानी वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया हरित लवक की कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। और ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और यहाँ पे अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो ये बात अब सभी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आप लोग देखेंगे, इनमें बहुत समझने के लिए है, पर सभी विद्यार्थी अच्छे से यदि लेकर के चलेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण को एक बार फिर समझ लेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अर्थात वे जीव जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वे अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। इसी के कारण क्या बोलते हैं इसको? स्वपोषी पोषण बोलते हैं, कि पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके? तो हमने क्या बताया इसमें, एक बात और बताइए आपको, कि इसमें कच्ची सामग्री के रूप में आपको पता है कोई भी मटेरियल बनाने के लिए कुछ तो मटेरियल चाहिएगा, कच्ची सामग्री चाहिएगी। अब इसमें पौधे कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? पौधे वायुमंडल से CO2 ले रहे हैं और भूमि से जल और खनिज लवण ले रहे हैं। इनके मिश्रण से ही सूर्य के प्रकाश से पौधे क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज भी एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा वो, क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु तत्व मिल करके एक पूरा का पूरा यौगिक बनाते हैं। आई बात समझ में? तो जो ग्लूकोज होता है वही पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है और जो दूसरे जीव होते हैं इस ग्लूकोज को ही प्राप्त करते हैं उससे। ये ग्लूकोज एक तरह का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने एक बात और बताई कि भाई जितने भी जीवधारी हैं जिनमें क्लोरोफिल होगा, में सभी इसी क्रिया को करेंगे। तो यह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पद होते हैं में। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा तो क्या हो जाएंगे? हरित लवक क्रियाशील हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और जल का प्रकाशीय अपघटन हो जाता है। यानी जो प्रकाश पड़ता है, प्रकाशीय ऊर्जा आती है वो जल को तोड़ देती है H+ में और OH- में। जो H+ होते हैं वे क्या होते हैं भाई? यानी अपचयन हो जाता है वहाँ। तो यानी ये क्रिया क्या होती है भाई? यहाँ पे इसे बोलेंगे हम कि भाई
ये प्रकाशीय अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि प्रकाश द्वारा अभिक्रिया हुई ना यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें ऑक्सीजन होती है वो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है, OH माइनस में से निकलती है जो। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन द्वारा जो H पॉजिटिव होता है वो CO2 का अपचयन करता है, यानी उसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन सभी के मिलने से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। ये अभिक्रिया कहाँ के होगी, ये स्ट्रोमा पार्ट में होती है हरित लवक की। बात समझ में आई है सभी के। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे सभी विद्यार्थी, अपने नोट्स में से देख करके बहुत अच्छे तरीके से समझना है इसको। और हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।